ईरान का जबरदस्त हमला चल रहा है। कतर, बहरीन, कुवैत पर ईरान ने एक बार फिर से मिसाइलें दागी हैं। बहरीन में अमेरिकी बेस मिसाइल अटैक वहां पर हुआ है। बहरीन में आप जानते हैं जो 5वां बेड़ा है वो भी तैनात है। बहरीन को सबसे ज्यादा मार इस बार के राउंड में पड़ रही है ईरान की तरफ से। ईरान के हमले के बाद उड़ानों पर यहां रोक लगा दी गई है। और सिर्फ इतना नहीं, इस बार ये कुवैत तो है ही है, बहरीन तो है ही है, इसके अलावा यह भी देखने को मिला है कि सीरिया, जिसको लेकर पहले उतना ज्यादा गंभीर ईरान नहीं दिखाई दे रहा था, अब सीरिया पर भी जिस तरीके के हमले हो रहे हैं वो ये बता रहा है कि अब ये लड़ाई किस तरीके से व्यापक रूप लेती जा रही है। लेकिन सवाल वही कि ये सब ये जो चल रहा है युद्धोन्माद, ये पागलपन किसका है, ये किसका है या किसने किस पर थोपा है? अचल मल्होत्रा सर, आज की तारीख में क्या दिखाई दे रहा है? नमस्कार दिनेश। देखिए, आज की तारीख में मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा अगर कोई इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स में कोई कंफ्यूजन है तो वो इस वॉर में मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कोई पहली बार हुआ नहीं, कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, तो यूजुअली एक प्रेडिक्टेड रूट लेते हैं। कॉन्फ्लिक्ट होता है, फिर उसके बाद बातचीत होती है, सीज फायर होता है, और सीज फायर के बाद फिर नेगोशिएटिंग टेबल पे आते हैं, कुछ बातचीत होती है, फिर एग्रीमेंट निकलते हैं। लेकिन यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप 28 फरवरी से लेकर 17 जून तक को तो फिर भी एनालाइज कर सकते हैं कि किस ऑब्जेक्टिव से वो आए, कैसे वो ऑब्जेक्टिव्स फेल हो गए, इस पे इजराइल का क्या रोल था। लेकिन जिस तरह से 17 जून के बाद ये एमओयू के साइन होने के बाद से लेकर अब तक जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, इसको रैशनलाइज करना मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है। मुझे नहीं समझ में आ रही कि वो क्यों कर रहे हैं, क्या उनकी स्ट्रैटेजी है, क्या इससे उन्हें हासिल होने वाला है। हम मिड टर्म इलेक्शंस को भी बहुत बड़ी अहमियत दे रहे हैं। डेफिनेटली अमेरिका की पॉलिटिक्स में मिड टर्म इलेक्शंस की अपनी एक बहुत बड़ी अहमियत है, लेकिन यहाँ से आगे 4 महीने में वो ऐसा क्या करेंगे कि उसका मिड टर्म इलेक्शंस पे इनके लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। मिड टर्म इलेक्शंस पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो करेगा उनकी डोमेस्टिक जो इम्पैक्ट पड़ा है इस वॉर का, कि अगर उसे न्यूट्रलाइज नहीं कर पाते, महंगाई नहीं हटा पाते, या और दूसरे बहुत सारे इश्यूज हैं विच विल कम टू प्ले। अगर आज ये युद्ध बंद करवा दिया था, अगर इन्होंने 17 जून के एमओयू के बाद अगर उसको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करते रहते, तो अमेरिकन वोटर्स की दिमाग से या मेमोरी से ये वॉर बहुत पीछे चली जाती, और फोकस जो है उनके जो इकोनॉमी, जो इन्फ्लेशन है, जो उनकी इमिग्रेशन की प्रॉब्लम है, और ये दूसरी प्रॉब्लम्स होती जो मिड टर्म इलेक्शंस के रिजल्ट की आउटकम होती जी। तो ये भटक गए हैं, कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। तो सर, क्या इन्होंने जानबूझकर ये भटक गए हैं या फिर ये जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं ताकि जो चीजें भटकी हुई दिखाई दे रही हैं उनको ये अपने हिसाब से मंजिल पर पहुंचा पाए? चाइना के ऊपर आरोप लगाना, अपने घर की एजेंसियों को उसमें लपेट देना, FBI, CIA को एक तरीके से आरोप लगा देना, डीक्लासिफाई करना वो इंफॉर्मेशन इस तरीके से, किसमें ये दिखाई दे कि असल में चुनावों को मैनिपुलेट किया गया था चाइना की तरफ से, वरना वो हारते नहीं। इतने करोड़ों लोगों का डेटा चाइना ने चुरा लिया। उधर चाइना पे अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सटर्नलाइज करना, इधर ईरान पर एक्सटर्नलाइज करना, बाकी सबका वो नाम तो लेते रहते हैं, ना तो ग्रीनलैंड छोड़ते हैं, ना कनाडा छोड़ते हैं, ये सब नाम तो साथ में चलते ही रहते हैं। ये क्या इसलिए है ताकि वो जो सपोर्ट बेस है, मागा सपोर्ट बेस, वो कम से कम यहां डेमोक्रेट्स को मिड टर्म में बढ़त लेने से रोके, आगे इंपीचमेंट वाला रास्ता ना बनने लगे कहीं? क्या इस बात का डर है? और क्या इसमें कामयाब हो जाएंगे जब वो कर रहे हैं, या ये उल्टा पड़ेगा? ये प्रोफेसर भरत बराई, आपके पास ये सवाल लेकर आने वाला हूं, लेकिन उससे पहले यूएई पर ईरान का हमला, अबू धाबी में मिसाइल और ड्रोन हमले, ईरान के हमलों से 3 इमारत तबाह, सैटेलाइट तस्वीरों में तबाही दिखी। यहां पर देखिए जरा, यूएई पर ईरान ने किस तरीके से हमला किया है। अब जाहिर है जिन लोगों ने अमेरिका को अपनी धरती दी हुई है ईरान पर हमला करने के लिए, उन तमाम जगहों को ईरान निशाना बनाएगा। ये बात ईरान ने पहले स्पष्ट कर दी थी कि इस बार अगर हम पर हमला होता है तो इन जगहों पर अमेरिकी बेसेस, उसकी मिसाइलें पहुंचती नहीं है जाहिर है अमेरिका तक, वरना वो सीधे अमेरिका को वहां धमकाते। उन्होंने कहा कि यहां पर कोई जगह हम छोड़ेंगे नहीं, और ये बात दिखाई भी दे रही है। यहां जो काउंटर अटैक किया जा रहा है ईरान की तरफ से, उसकी तस्वीरें आपने देखी। अब जरा ये देखिए, बहरीन में रात भर ईरान का मिसाइल हमला चला है। बहरीन बेस से ईरान में अमेरिकी हमलों का बदला दिखाई दे रहा है। बहरीन में यूनाइटेड स्टेट्स की 5th फ्लीट के मुख्यालय पर हमला किया गया। अमेरिकी एयर डिफेंस ने कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया, ऐसा भी बताया जा रहा है।
और वर्ल्ड सोर्स न्यूज की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है कि कई मिसाइलें तो इंटरसेप्ट की गई हैं, लेकिन बहुत सारी मिसाइलें यहां पर दागी गई हैं और सारी मिसाइलों का इंटरसेप्शन जाहिर है। और यहां जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये रात के समय आसमान में जो आतिशबाजी आपको दिखाई दे रही है, ये मिसाइलें आ रही हैं और इधर से इंटरसेप्टर्स दागे जा रहे हैं। इनमें से कई इंटरसेप्टर्स बीच में रोककर आप देख रहे हैं हवा में उसको नष्ट भी कर रहे हैं, लेकिन सारी मिसाइलें नष्ट करने में ये कामयाब हो गए हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां इन तस्वीरों की तर्जुमानी अगले 30 सेकंड में जनरल सिन्हा और उसके बाद प्रोफेसर भरत बराई के पास जाएंगे। देखिए दिनेश, जब आप फायर करते हैं और खास करके अभी वो क्लस्टर बम का यूज़ कर रहा है, खास करके बहरीन की जो बात आपने की है और मियामी में जो उनका ये 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है, वहाँ पर वो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को ऐसा खबरें आ रही हैं और ये रिलायबल सोर्स से आई है कि उसको तबाह किया गया है। कहा जाता था कि 20 शिप्स अमेरिका के वहाँ पर भी फंसे हुए हैं। इस बार कुछ ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है क्या बहरीन में? और साथ में सीरिया भी इस बार लपेटे में आ रहा है, क्यों? देखिए, सीरिया में जो अमेरिकन बेसिस थे, थोड़े दिन पहले खबर आई थी कि अमेरिका ने उसको वाइंड अप कर दिया है। वहां पर इरबिल में जो इराक के अंदर में है, वहां पर भी अटैक आई है। तो वो अमेरिकन बेसिस जहां भी हैं, जॉर्डन में वो कह रहा है F-35 के जो हैंगर्स है उसके ऊपर फायर कर। ये खबर बता ही देता हूं, आप जॉर्डन का जिक्र कर रहे हैं तो जॉर्डन में अमेरिकी एयरबेस पर बहुत बड़ा हमला, IRGC ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, कई एयरक्राफ्ट और रिफ्यूलिंग विमानों को नष्ट करने का दावा। सेंटकॉम ने ईरानी हमलों की हालांकि पुष्टि नहीं की है। यहां पर वो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं जो इस खबर को सही होने के संदर्भ में क्लेम करने वाली तस्वीरें। अब जरा देखिए ईरान के जवाबी हमले कहां हुए हैं। ईरान के जवाबी हमले कतर, बहरीन, कुवैत, इन तमाम जगहों पर ईरान ने जवाबी हमले किए हैं। कतर, बहरीन, कुवैत में यूनाइटेड स्टेट्स के ठिकानों पर हमले, अमेरिकी बेस पर ड्रोन मिसाइलों से हमले का दावा किया गया है। ईरान रिटेलिएट कर रहा है, खतरनाक रिटेलिएट कर रहा है। अमेरिकी बेस पर ड्रोन मिसाइल से हमले का दावा, और यहां कतर ने कई हवाई हमलों को रोकने का दावा किया है। कतर ने कहा है कि हमने इंटरसेप्ट करके कई मिसाइलों को, ड्रोन को रोका है। बहरीन में अमेरिकी एयरबेस पर हमले के बाद आग लगी हुई दिखाई दी। ये क्या आने वाले दिनों में वाकई इस पूरे वेस्ट एशिया में ईरान के साथ जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन यहां इन कंट्रीज को भी ऐसी मार पड़ने वाली है क्या कि उभरने में सालों लग जाएंगे? और इसके लिए जिम्मेदार क्या आखिरकार वो माना जाएगा जिसने कहा था कि हम आपको हमेशा सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, हमारे सिक्योरिटी अम्ब्रेला में कोई चिंक्स नहीं, आप चिंता मत कीजिए, आप महफूज हैं।